बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इमरान खान साहब को अगर रिहाई मिल भी गई तो उसके बावजूद किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब हुआ भी यह है, लेकिन यह मामला भी किस तरह से मतलूबा नताइज या प्लान के मुताबिक जो सोचा जा रहा है उस पर पूरा नहीं उतर सकेगा, इसी पर हम बात करेंगे। पहले हम इस खबर पर आते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, जिस तरह आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन 24 दिन यह मामला चलता रहा, क्योंकि जज हुमायूं दिलावर ने जो फैसला सुनाया था 3 साल की सजा का इमरान खान साहब को, वो सजा अब आकर मुअत्तल हो जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत से। और ये वो अदालत है जिस पर कई दफा तहफुजात का इजहार किया गया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी पहले हाई कोर्ट इसका फैसला कर दे, क्योंकि नीचे नजर आ रहा था फैसला हो ही नहीं पा रहा था। तो आखिरकार जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फिर फैसला करना पड़ा और इसको महफूज भी किया गया, अगले दिन सुनाया गया, उसमें भी डिले होता रहा। तो जब फैसला सुनाया गया तो उसमें यह था कि जी सजा मुअत्तल, जमानत पर रिहाई। अब पहले दिन से इस मामले पर जो इमरान खान से मुखालिफिन भी हैं, यानी ये नहीं कि बिल्कुल ही दूसरी पार्टी में है, लेकिन तनकीद जो करते हैं, ये बेहतर लफ्ज़ है, तनकीद करने वाले, वो कहते थे जज हुमायूं दिलावर ने इतने ब्लंडर्स किए हैं कि ये तो खत्म हो जाना है चंद ही केसेस, चंद ही हेयरिंग में, चंद ही समातों में। लेकिन बात यह थी कि अब तो चंद समातों में तो केस खत्म होना था, लेकिन चंद समातों तक तो रिहाई हुई, वरना पहले ही दिन ये कहा जाता है, वुकला की तरफ से ये बताया जाता है कि ये प्रोसीजरली ये होता है कि जब 3 साल की मैक्सिमम जिसमें पनिशमेंट होती है, जो इस तरह थी और जज हुमायूं ने मैक्सिमम पनिशमेंट दी थी, उसमें वैसे ही जमानत पर पहली समात पर ही रिहाई मिल जाती है जमानत पर। लेकिन इमरान खान सबको कई समातें लग गई, बहरहाल आखिर में रिहाई तो हो गई। अब जब रिहाई की खबर सामने आई कि जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है, तो उसके साथ ही पता लगता है, अच्छा मीडिया को भी नहीं पता लगा, इमरान खान साहब के वुकला को भी नहीं इस बात का पता लगा कि जनाब FIA तो पहले ही 14 दिन का जुडिशियल रिमांड ले चुकी है और एक ही पाकिस्तान में अदालत है, एक ही स्पेशल अदालत बनाई गई है सीक्रेट एक्ट के हवाले से, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से एक ही अदालत है पूरे पाकिस्तान में जो बनाई गई है। उस एक ही अदालत ने यह किया है कि जी कहा है कि इमरान खान साहब जेल में ही रहेंगे और जेल में रहेंगे इस केस में, और उसके बाद उनको अब अदालत में चूंकि पेश करना होगा, क्योंकि 30 अगस्त तक इजाजत थी FIA के पास। एक तो ये अचानक खबर सामने आ गई कि अच्छा ये था, एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब खबर सामने आ गई। अच्छा, अब हम इसका जायजा लेते हैं कि जी इमरान खान साहब ये जो साइफर में अब है, अब क्या होगा, इस केस का क्या होगा, कितना अरसा इनको जेल में रखेंगे, जेल से बाहर ही नहीं आ सकेंगे, क्या ये इसी तरह रिमांड पर रिमांड चलता रहेगा, क्या होगा। देखिए, सिस्टम तो इमरान खान साहब के खिलाफ है, उनको घेरे में लिए हुए है, लेकिन यही सिस्टम चाहता था कि ये 3 साल इमरान खान साहब सजा काटें और फिर उसके बाद किसी और केस में डाल लेंगे या कुछ और देखा जाएगा, यही सिस्टम। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मामला हो जाता है और अभी अगर देखें तो शायद ये कहा जाएगा जी ये चीफ जस्टिस ने कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ भी देखिए ना, अभी तो वो लाडले हैं अभी भी सिस्टम के, तो उनको ये अंदाजा है कि अच्छा चीफ जस्टिस ना वो अपील सुनते जो कि इस केस के खिलाफ थी, तो ना मामला होता, ना वो कहते जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इतने बड़े ब्लंडर्स थे इस केस में कि सुप्रीम कोर्ट हैरान हो गई। और सिर्फ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ही नहीं, जमाल मंदोखेल साहब, जिन पर PDM वाले, जिन पर ये नहीं कहते जी वो हम ख्याल जज, और जिन पर वो तनकीद करते हैं उनमें वो जज नहीं है, उन्होंने भी कहा कि अच्छा ये किया उसने, हक़ दिफा या ख़त्म करना या सुना ही नहीं गया या उसी दिन फैसला हो गया, ये सब बातें यानी रिमार्क्स में इस तरह की बातें सामने आई। अब ये था सबसे अहम मेन केस जिस पे बड़ी मेहनत की गई थी पहले दिन से, जब ये PDM की हुकूमत आई थी उस दिन से ही जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, शुरू में कहना शुरू कर दिया था तोशाखाना तोशाखाना तोशाखाना। तो मेन उन्होंने ये केस बनाया था, अगर आप फोकस देख लें तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का। लेकिन उसके बाद इसलिए ये पीछे चला गया कि खुद इनकी अपनी चीजें सामने आ गई। हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि 2001 तक की बताएं, तो उसमें जनाब ये तो गाड़ियां ले उड़े थे, हार, और किसी ने नहीं छोड़ा, ख्वाजा आसिफ ने पता नहीं क्या क्या ले गए। और फिर कहा गया जी जब आप पिछले साल जब से पाकिस्तान बना तब तक की भी लेके हैं, वो आज तक जनाब मामला गुमा हुआ है, क्योंकि 90 की दिहाई में, 80 की दिहाई में पता नहीं क्या कुछ ले चुके हैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जब इनके पास हुकूमत रही। तो खैर, अब इसलिए थोड़ा सा वो मामला दब गया था, लेकिन केस वही इनको लगता था कि हाँ ये मजबूत केस है। वो आप देखिए, आपने देखा कि उसमें तो जमानत राय हो गई। अब आ जाते हैं साइफर पर। अब इंटरनेशनली इसकी जिस तरह से कवरेज होगी वो एक मसला बनेगा, लेकिन असल बात जो सबसे अहम मसला यहां लोकल होगा वो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि आप जहन में लाइए कि जब इमरान खान साहब को कातिलाना हमले के बाद कहा गया जी आप अदालत आए, अदालत में नहीं पेश होते, उस वक्त सब तनकीद करते थे, हुकूमत थी PDM की कि जी आए, पेश नहीं होता, ये जी देखिए अदालतों में नहीं आ रहा। फिर इमरान खान साहब ने जब अदालतों में आना शुरू किया तो फिर कहने लगे अदालतों में आता कैसे है, इतने लोग निकल आते हैं, सारा शहर उमड़ आता है। दफा 144 लगने लग गई थी, आपको याद है। तो इमरान खान साहब की जो पेशी है वो भी एक खबर बनती है, अगरचे उनकी कवरेज पर आप पाबंदी लगा दें, उनके नाम पर पाबंदी लगा दें, लेकिन मसला यह है कहीं ना कहीं तो कोई बात सामने आ जाती है। मिसाल के तौर पर सोशल डिजिटल मीडिया है,
अब उनके पास सबसे बड़ी सहूलत यह होगी कि वो अदालत आएंगे, अपने वकला से मिल सकेंगे, जो कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन उनको अब तक खुद जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है। अच्छा, वो भी मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि रिपोर्ट मांगी थी इमरान खान को क्या सहूलियत दी जा रही है, और उससे पहले जज की रिपोर्ट आ गई थी इमरान खान के हवाले से कि जिसने जाकर देखा तो उसने कहा जी एक ही मुजरिम है जिसको एतराजात हैं, बाकी सबके तसल्ली बख्श इंतजाम हैं, और वो एक था जनाब इमरान खान। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये दरखास्त दी गई कि जी उनके साथ हमें मिलने नहीं दिया जा रहा दीगर, तो उन्होंने फिर मंगवा लिया था रिपोर्ट। और उसमें जनाब आप ये देखें कि हफ्ते में 2 दफ़ा जो खाना दिया जाता है रोज़ाना उनको, उसमें 10 दफ़ा, हफ्ते में 10 दफ़ा 2 खानों में दाल है और 4 दिन सब्जी है। इसके अलावा हफ्ते में अब आकर, अब ये शायद रिपोर्ट भी थी या जज ने देखा, ये नहीं पता कब से, उनको 1 दफ़ा उनको मुर्गी या मटन ये दिया जाता है। अच्छा खैर, अब ये जो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला हाईलाइट हो गया, तो अब मेरा अर्ज करने का मकसद यह है कि जब वो अदालत में पेश होंगे, अब दीगर भी किसी अदालत में डालेंगे, हम इसी की बात कर लेते हैं साइफर वाली। आपने देखा इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी पेश हुए और उनका भी फिर बयान आ गया कि जी एफआई वाले ऐसे ही मुझे करते चले जा रहे हैं, मजीद आपने रिमांड दे दिया है, लेकिन मैंने तो जो बताना था बता दिया है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी आ रहे हैं, उनके बयान भी हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान जब आएंगे तो माहौल क्या होगा आप सोचिए। फिर वो वकला से मिल सकेंगे और पूरा पैनल होता है वकला का, उनसे मिल सकेंगे, अपनी पार्टी के कुछ रहनुमाओं से मिल सकेंगे, वहां दीगर लोगों से मिल सकेंगे और उसमें फिर वो डायरेक्शन दे सकेंगे। अभी तो हफ्ते में 1 दफा मुलाकात होती है, अच्छा पता लगता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब जब जाएंगे तो उनको एक वहां पर अदालत के अंदर तो मुलाकात की सहूलत एक तरह से मिल जाएगी। अभी भी जो मुलाकात होती है बीच में कोई ना कोई बैठा होता है, यह भी कहा लतीफ कोसा साहब ने। तो एक तो उनका पेश होना, उनको मुलाकात का होगा, फिर अदालत में उनको बार बार पेश करना पड़ेगा जब भी, क्योंकि ये जहन में रखना होगा कि ये कन्विक्शन नहीं, ये कोई अभी ट्रायल नहीं हो रहा, अभी तो सिर्फ जनाब उनकी गिरफ्तारी की एक जनाब अदालत में मामला गया है जी। अभी तफ्तीश के लिए उनको कहा जाएगा जी एफआईए अपने हवाले रखना चाहती है। अब यही होगा कि रिहाई अगर होती भी है तो एफआईए कहेगा जी अब हम इनकी गिरफ्तारी ले रहे हैं, तो एफआईए गिरफ्तारी ले लेगा, अच्छा जी हम इनसे तफ्तीश करें, कब तक करेंगे। और फिर अगर मामला आगे कोई भी वो निचली अदालत पास करती है ऑर्डर किसी तरह का भी, तो उस पर फिर हाई कोर्ट को आएंगे। तो बात यह है कि ये जो खेल है गिरफ्तारी रिहाई, इस पर ट्वीट भी किया है कि ये उल्टा गले पड़ेगा सारे सिस्टम में और मजीद बदनामी का बायस बनेगा, मजीद जगहसाई का बायस बनेगा। और आप ये देखिएगा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का मामला है, यानी फिर हाई कोर्ट में मामला आएगा, अब ये वो सिलसिला चल पड़ेगा। और सजा तो अब देर की बात है, इसमें कितनी तेजी से काम चलाया गया, फिर भी कितने महीने लगे और जज हुमायूं दिलावर को लगाना पड़ा कि भाई आप आए और जैसे भी है जनाब घंटों में ही लगाएं। तो ये खेल बार बार खेलना जो है और सिस्टम को एक्सपोज करेगा। रोज रोज आप कितना रिपीट कर लेंगे। अच्छा जी फिर जनाब अगर बिल फर्ज आमिर फारूक साहब हैं, वो उसी तरह केस अपील का सुनते ही नहीं कि अच्छा ट्रायल कोर्ट जिस तरह कर रही है वही हुमायूं दिलावर वाला, तो क्या होगा, कहेंगे जी आप हर दफा इसी तरह करते हैं कि काबिल समात वाला मामला भी उसी को भेजना है या कुछ करना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हुमायूं दिलावर भी उनको ओएसडी लगा दिया गया कि किसी और के पास लगा दें, तो फिर ऑप्शंस इमरान खान से बहुत आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि वो अभी जुर्म तक पहुंचने में जहां फिर सजा होती है और फिर जमानत मुश्किल हो जाती है, उससे पहले तो ये राइट होता है कि जी आप जुडिशियल कर रहे हैं और उसके बाद फिर जमानत एज ऑफ राइट मिल जाती है कि पुलिस ने जो मेरे से तफ्तीश करनी थी कर ली, जब तक इस केस का फैसला नहीं होता, जब तक साबित नहीं हो जाता मैं मुजरिम हूं, जब तक साबित नहीं होता तो मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही, जब मैं साबित ही नहीं हुआ, अभी मैं सिर्फ मुलजिम, मुझ पर इल्जाम है, तो आप मुझे कितना अरसा फिर जेल में रखेंगे और कितना अरसा, पहले ही आपने इतना अरसा रख लिया। तो एक तो ये सबसे बड़ा मसला आएगा। और फिर इंटरनेशनल मीडिया का कि वहां पर इमरान खान साहब की खबरें, उनके बयान, जो वो बात करेंगे लोकल मीडिया में, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरफ वो फैलेगा। आज इमरान खान ने ये कह दिया, अच्छा वो इस तरह है, वो ये हुआ वो हुआ, फिर जाहिर है कि लोग भी आ सकते हैं, अगरचे दफा 144 लगाई जाएगी। अभी देखिए ना इसी रिहाई पर किस तरह से जश्न मनाया गया है वकला की तरफ से, इमरान खान साहब के हामी वकला इतनी बड़ी तादाद में नारेबाजी हो रही थी, तो बिल्कुल माहौल एक बदल रह गया है। और फिर बैनुल-अक़वामी खबरें अभी देखिए ना कि जी बड़ा रिलीफ मिल गया इमरान खान को, ब्लूमबर्ग लगा रहा है, सारी खबरें अब लगेंगी, ओहो जनाब अच्छा ये तो केस ही नहीं बनता था, ये जो सारा करप्शन का बनाया था, तो वो सब फारिग हो जाएगा। तो उसके बाद ये कि जी अच्छा साइफर हो गया, फिर इसको देखेंगे ये क्या मामला है साइफर का। अच्छा वो फिर एक आएगा मामला, आपने देखा कि पहले बड़ा उठाया गया था मीडिया में, फिर अगले ही दिन द इंटरसेप्ट की खबर को जब कहा गया मीडिया में कि जनाब ये कर दे वो कर दे, उसके बाद अगले ही दिन क्या होता है, खबर दबा दी जाती है, क्योंकि अपनी ही बदनामी थी इसमें कि जनाब ये तो 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ और उसमें बात साबित हुई कि धमकी तो दी गई थी। साइफर का सारा मामला यही है ना। और
फिर हमने डिमार्च भी किया था, एहतजाज भी किया था, वो भी सही है। फिर इसकी कॉपीज जो हैं वो बहुत से लोगों के पास भेजी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा गया था कि जनाब इस पर आप जुडिशियल कमीशन बनाएं, वो भी नहीं बना था। तो वो द इंटरसेप्ट की स्टोरी फिर डिस्कस होगी, फिर इंटरनेशनली सारा मामला डिस्कस होगा, उसमें अमेरिका भी एम्बैरस होता है, हमारे यहाँ भी सारा सिस्टम एम्बैरस होता है, वो एक मामला अलग से बन जाएगा। जितना अरसा केस चलेगा एक उसका प्रेशर होगा कि इसको किसी तरफ लगाएं, वो भी बात नहीं बनेगी। और ये केस जिस तरह कहा जाता है कि इसका भी कुछ नहीं बन सकता, कोई इसमें ऐसा नहीं किया गया। हाँ, अगर वो कोई चुरा लिया जाता असल जो कोडेड था और उसमें से कुछ हो जाता, ये तो कॉपी का मामला है। और इल्जाम इमरान खान पर यह है कि जी उन्होंने ये गुमा दिया साइफर। अब ये बात है कि जी वो किसने उनसे लिया या उनकी तहवील से किसी ने वाकई चोरी किया है, क्या किया है। तो बहरहाल ये अब सारा मामला है और उसके इर्द गिर्द कितना बना जाएगा, जबकि उसकी कॉपी जो कहा जा रहा है जी इमरान खान साहब ने गुमाई है, ये असल केस है, वो बहुत से लोगों के पास मौजूद है। खुद राना सनाउल्लाह का बयान मुझे दीजिए, असली तो हमारे पास वहीं पर वजारत खारजा में मौजूद है। तो फिर कॉपी का अगर गुमना है तो वो कितनी बड़ी एक केस बन सकता है, ये आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। तो लिहाजा ये अब जो भी केस होगा तोशाखाना से कमज़ोरी होगा, और पहले ही वो केस जिस तरह आपने देख लिया क्या क्या उसमें हुआ है, ये उससे भी ज़्यादा कमज़ोर साबित होगा। और इसमें आप देख लीजिएगा कि इमरान खान साहब को अब उन हालात का बिल्कुल सामना नहीं होगा जिस तरह के पहले उन्होंने देखे। यानी जो कहते हैं ना वर्स्ट, यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था इमरान खान के साथ, सबसे ख़तरनाक, वो तो आपने देख लिया। अटक जेल से बुरी जेल कोई नहीं थी, लेकिन फिर आहिस्ते आहिस्ते उनको कुछ सहूलियात देनी पड़ी मजबूरन, पहले तो पता नहीं क्या था। अब आगे आप देखिएगा कि वो जब इससे गुजर आए हैं तो उनको तो जाहिर है अब आना जाना इस तरह से तो पहले से आसानी मिलने लग जाएगी। तो जब इतना मुश्किल वक्त कोई देख लेता है तो कम मुश्किल उसको फिर आसान लगने लग जाती है। और वैसे भी अब मीडिया में, उनके कारकुनों में, वकला में एक और ही जोश खरोश होगा, और तरह से मामला फिर आगे चलेंगे। और ये रिहाई गिरफ्तारी रिहाई गिरफ्तारी रिहाई गिरफ्तारी, ये चूंकि अब इतनी दफ़ा हो चुका है अली मोहम्मद खान के केस में, शरर अफरीदी के केस में, कि ये भी ज़्यादा अरसा ये खेल भी चलाना मुश्किल हो जाएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।